हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्किल पॉइंट पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, अपन ने वैदिक गणित स्टार्ट कर रखी है। वैदिक गणित में अपन सूत्रनिकलन विधि पढ़ रहे हैं। आज अपन सूत्रनिकलन विधि से तीन संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। अपन ने पिछली वीडियो में दो संख्याओं का गुणा करना सीखा था। यदि अभी तक किसी ने सूत्रनिकलन विधि से दो संख्याओं का गुणा करना नहीं सीखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। चलो आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए, जब भी सूत्रनिकलन विधि से गुणा करना हो तो अपन पिछली वाली वीडियो में वैसे बात कर चुके हैं, लेकिन आज भी कर लेते हैं। एक तरफ तो क्या लिखते हैं अपन, संख्या लिखते हैं, और एक तरफ क्या लिखेंगे अपन, विचलन लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, एक तरफ तो संख्या लिखा अपन ने और एक तरफ क्या लिख देंगे अपन, विचलन लिख देंगे। तो संख्या क्या क्या आपके पास, 12 है, 13 है, और क्या आपके पास 7 है, लिखा अपन ने। विचलन निकालना है। विचलन निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है अपन को, आधार की होती है। और आधार के क्या क्या ले सकते हैं, पिछली वीडियो में अपन बात कर चुके हैं। तो आधार क्या लेंगे, आप देखिए 12, 13 और 7 किसके पास पड़ता है, 10 के, 100 के, 1000 के, इन्हीं में से लेते अपन आधार। तो आप देख रहे हो ये किसके पास पड़ेगा, 10 के पास पड़ेगा, इसलिए आधार कितना मान लेंगे अपन, 10 मानेंगे। आधार 10 मान चुके हैं। अब विचलन निकालोगे आप, तो विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या में से आधार को घटा दो, जो आएगा वही क्या होगा, आपका विचलन होगा। तो 12 में से आप 10 को घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 बचेगा। वैसे 13 में से आप 10 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन अपन को 7 में से 10 को घटाने में तो देखो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए आप ध्यान से, 7 में से अपन 10 को नहीं घटा सकते, लेकिन आप देख रहे हो 7 का चिन्ह तो प्लस का है और 10 का चिन्ह किसका है, माइनस का। तो अलग अलग चिन्ह इसलिए घटाओगे आप, तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। और अपन क्या बोलते हैं, जो अपना आंसर आता है उसमें चिन्ह किसका था, बड़ी संख्या का। तो आप देखिए 10 का चिन्ह माइनस का, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या को घटा रहे हो, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, इसलिए माइनस आ चुका है। तो ये अपन विचलन निकाल चुके हैं, वैसे लाइन खींच दिया अपन ने। अब आप देखिए यहाँ पर अपन कितनी संख्याओं को गुणा करना सीख रहे, 3 संख्याओं का। पिछली वीडियो में 2 संख्याओं का गुणा किया था, तो वहाँ पर 2 खंड बने थे। यहाँ पर 3 संख्याओं को गुणा करने के लिए कितने खंड बनेंगे आपके पास, 3 खंड बनेंगे इस जगह पे। तो अपन ने 3 खंडों में बांट दिया। तो आप देखिए जो आपका फर्स्ट वाला खंड है, इसमें क्या करेंगे अपन, विचलनों का गुणा करेंगे। विचलन कौन कौन से, जो भी यहाँ पर लिखे हुए इनको गुणा कर लेते हैं। एक तरफ तो अपन ने जितने भी विचलन थे फर्स्ट वाले खंड में उनको गुणा कर लिया। दूसरे वाले खंड में क्या करेंगे अपन, एकांतर क्रम में गुणा करेंगे। सॉरी, इसको लेंगे अपन 2 के साथ, 2 विचलन को लेना आपको। 2 के साथ किसको लिया अपन ने, 3 को लिया। फिर किसका चिन्ह लगाएंगे अपन, प्लस का। फिर आप देखिए 3 के साथ कितना आएगा, -3। तो 3 को -3 से गुणा किया, फिर वापस प्लस लगाएंगे, ये इसको इससे गुणा कर दिया। अब ये वाला -3 किससे गुणा होगा, इस वाले 2 से। तो अपन लिखेंगे -3 गुणा -2। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसे, 2 गुणा -3 या -3 गुणा 2 लिख दिया अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पक्ष है उसमें क्या करते हैं अपन, एक तो संख्या लेंगे, संख्या कोई सी भी ले लो अपने हिसाब से, मैं तो स्टार्टिंग की ले रहा हूँ। एक तो क्या लेते हैं अपन, संख्या ले लेंगे। तो अपन ने 12 लिया। एक यदि आप संख्या ले रहे हो तो बाकी 2 संख्याओं क्या लेंगे, विचलन लेंगे। तो 12 के विचलन को छोड़ दो, बस 2 को बचा कौन, 3 और ये वाला 3। तो इस वाले विचलन को लिया और इस वाले विचलन को लिख लिया। ये प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, और ये वाला माइनस का, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ से विचलनों का गुणा किया, इस तरफ 2 विचलनों का आपस में गुणा किया। 2 को 3 से गुणा करके लिखा, 3 को 3 से गुणा करके लिख लिया -3 से, और ये -3 को कुछ से गुणा करके लिख दिया अपन ने 2 से। तो 2 गुणा -3 लिख दिया। इस तरफ क्या करेंगे, एक तो अपन एक तो संख्या लेंगे और बाकी 2 संख्याओं के विचलन ले लिए। अब सोल्व कर लेते इसको। 2 को 3 से गुणा करोगे आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 को 3 से गुणा किया तो 18। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको क्या चिन्ह दिख रहा है, माइनस का, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। इसमें आते हैं, 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6, यहाँ पर 3 को 3 से गुणा किया तो 9, लेकिन इसका चिन्ह प्लस का और इसका चिन्ह किसका, माइनस का, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 6, लेकिन आप देख पा रहे हो इसका चिन्ह प्लस का, इसका माइनस का, अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। और आगे बढ़ते देखिए, अब ना देखो 12 में 3 जोड़ना है। 12 में आप 3 को जोड़ोगे 15, और 15 में से आपने 3 को घटाया तो आपके पास कितना बचेगा, 12। तो यहाँ तक हो चुका है, बीच वाली कैलकुलेशन को ख़त्म कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर समझिएगा,
आप 6 में से देखो -9 को घटाते हो, तो ऐसा ना करके अपन देखो, आप इन दोनों की बात कर लेते पहले अपन। आप देख रहे हो दोनों के चिन्ह समान है, समान चिन्ह होते तो संख्याएं जुड़ती है। 9 में आप 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास? -15 आएगा। कितना आएगा आपके पास? -15। और ये क्या आपके पास? +6 है। तो वापस आप देख पा रहे हो दोनों के चिन्ह क्या अलग अलग है, तो वापस घटाओगे आप। 15 में से 6 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 9 बचेगा। और ये माइनस है, इसलिए यहाँ भी कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो आपके पास कितना बचना? -9। या आप चाहो डायरेक्ट करना, तो देखिए आपको यहाँ पर +6 दिख रहा है और इस जगह पे -6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो आपके पास केवल कितना बचेगा? -9 बचेगा। अब अपन जब भी वैदिक गणित में सवाल करते तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अपन को नेगेटिव वाली संख्या पसंद नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर भी ऋणात्मक मान आ रहा है, यहाँ भी ऋणात्मक आ रहा है, तो इनको धनात्मक बनाते हैं। तो आप देखिए धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर अपन, तो देखिए पहले इस वाले की बात करते हैं। पहले इधर से तो उधार लेंगे, ये तो पहले से नेगेटिव है, इससे तो ये ले ही नहीं सकता, तो इसके पास आए तो ये खुद बोल रहा है नेगेटिव है, तो आगे वाले के पास जाओगे तो आप यहाँ से उधार लोगे, तो यहाँ से एक उधार लिए तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 11 बच जाएगा। और जो एक इस तरफ जाएगा वो कितना बनेगा? यदि एक जाएगा इधर तो आधार में देखो कितने जीरो, एक जीरो, तो इधर जाके कितना बन जाएगा? 10 बनेगा। यदि आप यहाँ से 2 उधार लेते हैं तो इधर जाके कितना बन जाता? 20 बन जाता। अभी एक उधार ले रहे हो इसलिए इधर जाके कितना बनेगा? 10 बनेगा। और 10 में से आप 9 को घटाओगे इसलिए आपके पास कितना बचेगा? 10 में से 9 घटाओ तो कितना बच जाएगा आपके पास? 1 बच जाएगा। ये ओब्लिक की -18 इधर। और देखिए आप, देखिए आप इसको। अब आप देखिए जो लास्ट वाला खंड है इसमें भी कितना बच रहा है आपके पास? माइनस आ रहा है। चलो अपन कितना उधार लेंगे यहाँ से? वैसे अपन को 2 उधार लेना चाहिए इस जगह से। कितना लेना चाहिए? 2, ताकि उधर 20 बन जाए। और 20 में से किसको घटा ले अपन? 18 को घटा ले। लेकिन ये क्वेश्चन ही शानदार है आपके पास, अपने पास तो इस जगह पे केवल कितना है? 1 ही ले सकते हैं। चलो 1 को तो उधार लेते हैं अपन, तो यहाँ 11 है। यहाँ से 1 इस तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा? इधर जाके 10 बनेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 0, क्योंकि 1 उधर जाएगा। और 10 इस तरफ आएगा तो 18 माइनस का इधर है, और 10 इस तरफ आ चुका है। तो आप देख रहे हो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो आप घटाओगे 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? -8 बचेगा। चलो और करते हैं अपन इसको सोल्व। अब देखिए लास्ट वाले खंड में अब भी माइनस का दिख रहा है आपको, तो अपन को आगे वाली संख्या से उधार लेना है। लेकिन यहाँ तो 0 है, अपन क्या उधार ले लेंगे? तो ये भी जस्ट आगे वाली संख्या के पास जाएगा, तो यहाँ से उधार लेंगे इसको। तो आप देखें यहाँ से उधार लेगा तो इधर 11 है, 1 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10 आपके पास, और ये कितना बन जाएगा आपके पास? 10। और ये -8 वैसे का वैसा। और देखिए आप, अब भी नहीं हुआ, ये माइनस का ही है, तो अभी आगे वाले से उधार लेंगे, तो यहाँ तो आपके पास 10 बचेगा। और ये यहाँ से उधर की तरफ आगे जाएगा, 1 इधर आएगा तो इधर आगे कितना बनेगा? 10। और 10 में से आप 8 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपके पास? 2 बच जाएगा। बस ओब्लिक हटा देते हैं और ये क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि आपने देखा आधार में 1 0 है, इसलिए हर खंड में कितने कितने अंक रखे अपन ने? 1 अंक रखे। ये वाला क्वेश्चन कुछ अटपटा सा आ गया था, इसलिए अपन को कुछ ज़्यादा टाइम लगा इसको सोल्व करने में। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इससे अपन के बहुत सारे डाउट सोल्व हुए, क्योंकि अपन को जो भी माइनस आ रहा था वो आपको पता चल चुका कैसे उधार लेना, किस तरीके से अपन ने सोल्व किया। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अपन के पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे? सबसे पहले तो एक तरफ संख्याओं को लिख लेते हैं। संख्या क्या क्या है आपके पास? 102 है, 103 है और 105 है। और एक तरफ क्या लिखते हैं अपन? विचलन लिखते हैं। लेकिन विचलन तभी तो लिखेंगे जब अपने पास क्या होगा? आधार होगा। तो अपनी तरफ से आधार मान लेते हैं अपन। आधार कितना मानेंगे इस बार? आप देखिए 102, 103, जो 105 है किसके पास पड़ता है? आपके 10 के पास पड़ते हैं, 100 के पास पड़ते हैं, 1000 के आसपास पड़ते हैं। तो आप देख रहे हो किसके पास पड़ता है? 100 के पास में पड़ते हैं, इसलिए आधार कितना माने अपन? 100 मानेंगे। मान लिया अपन ने 100। अब देखिए विचलन निकालेंगे, संख्या में से आधार को घटा दो। 102 में से आप 100 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। 103 में से 100 को घटाओगे तो 3 बचेगा। और 105 में से 100 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 5 बच जाएगा। अब वापस वही 3 खंड में डिवाइड कर देंगे अपन इन्हें। एक तरफ तो क्या करते हैं अपन? जो भी सारे विचलन है इनको गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 5। आपको जो भी विचलन दिख रहे थे इस जगह पे इनको आपस में गुणा कर दिया अपन ने। बीच में क्या करते हैं अपन? बस 2 विचलन को लो और उनको आपस में गुणा कर लो। 2 को तो किससे गुणा करेंगे अपन? 3 से गुणा कर लेंगे। फिर प्लस 3 को किससे गुणा करोगे आप? 5 से। और उसके बाद 5 को 2 से गुणा कर लेते हैं। कर लिया अपन ने। बीच में भी हो चुका है, 2 विचलन को गुणा कर लिया अपन ने, 5 को 2 से कर लिया। आगे बढ़ते चलो। अब क्या करेंगे अपन? एक तो संख्या लेंगे, ले लेते अपन 102।
एक संख्या लेते हैं और बाकी दो संख्याओं के विचलन क्या क्या 3 और 5 है, तो बाकी दो संख्याओं के विचलन ले लेते 3 और 5। कैलकुलेशन करते हैं, अब तो गुणा करना है, जोड़ना है बस। गुणा करते हैं अपन, 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा आपके पास 6, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 6 को 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। 2 को 3 से गुणा किया 6, 3 को 5 से गुणा करोगे 5 तिया 15 और 5 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। आप जोड़ोगे इन्हें, 102 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा आपके पास 105, 105 में 5 जोड़ोगे तो 110 आ जाएगा। देखिए आप और आगे बढ़ते हैं, 30 अपनी जगह पे, आप इनको जोड़ लोगे, 6 और 15 कितना होगा 21, 21 में 10 जोड़ोगे तो 31, ये 110 अपनी जगह पे। अब आप देखिए वापस जो अपन ने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें आप देख रहे थे आधार में कितने जीरो थे आपके पास, एक जीरो थे, इसलिए हर पक्ष में एक एक अंक रखा था। लेकिन यहाँ पर देखिए आधार में कितने जीरो आपके पास 2 जीरो है, इसलिए हर खंड में कितने अंक रखेंगे अपन, लास्ट वाले खंड को छोड़ दो बस, जितने भी बाकी खंड में कितने कितने अंक रखेंगे अपन 2 2। तो आप देख रहे हो यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो अपन ओब्लिक को हटा देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा, ये क्या आपका आंसर है। पिछली वीडियो में सॉरी जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें अपन के पास ऋणात्मक मान आया था, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आई, डायरेक्ट सोल्व हो चुका है अपना। चलो आगे बढ़ते और अपन एक और क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें अपन किसकी सहायता से करेंगे इस बार, उपाधार से करेंगे इस बार। तो देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए इस बार भी अपन ऋणात्मक मान वाले ले रहे हैं, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक तरफ तो वही अपन क्या लिख देंगे, संख्याओं को लिख देंगे, जो भी संख्या आपके पास ये संख्या लिख दी अपन, लिख दी संख्या है। अपन को विचलन चाहिए तो अपन क्या मानेंगे, सबसे पहले आधार मानेंगे। तो आधार कितना मान सकते हो, 10 के पास ही पड़ रहा है, 2 अंक वाली संख्या तो किसके पास पड़ेगी 10 के पास, तो अपन 10 ही मान लेंगे। आधार तो 10 हो चुका है, लेकिन आप देखोगे 31 में से 10 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 21 बच रहा है, फिर 28 को घटाएंगे तो 18। बड़ी बड़ी संख्या आ रही, विचलन तो गुणा करने में दिक्कत आएगी। विचलन जो है अपन की छोटी संख्याओं के रूप में आना चाहिए। तो आप देखिए आधार से काम नहीं चल रहा, आधार से काम नहीं चलता तो अपन क्या मानते हैं, उपाधार मानते हैं। और उपाधार किन्हें मानते हैं अपन, ये पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, उपाधार मान लेते हैं। तो आप देखिए उपाधार क्या मानेंगे, आप देखिए 21, 28 और 27 किसके पास में पड़ रहा है, आप समझ पा रहे हो किसके पास पड़ रहा है, 20 के से भी मान सकते हो आप, 40 से मान सकते हो और 30 से भी मान सकते हो। मैं आपको 30 से करके बता रहा हूँ इसे, क्योंकि 30 के बिल्कुल ही पास पड़ रहा है। आप 20 से भी कर सकते हो तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन उसमें थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी। 40 से भी कर सकते हो, मैं आपको 30 से करके बता रहा हूँ। तो ये हो चुका आपका उपाधार, कितना मान लिया अपन ने 30 मान लिया। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पर, उपाधार अंक निकालोगे। जब भी उपाधार आएगा तो साथ में क्या भी आएगा, उपाधार अंक। और उपाधार अंक कैसे निकालते हैं अपन, उपाधार में किसका भाग लगा दो, आधार का। आप भाग लगाओगे आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और देखिए आप, चलो अब निकालते अपन विचलन। अब जब भी उपाधार मानेंगे तो उपाधार में से संख्या में से उपाधार को घटाएंगे तो विचलन आएगा। 31 में से आप 30 को घटाओगे आपके पास कितना आएगा, 1 बचेगा। 28 में से आप 30 को घटाओगे तो आप देखिए 28 में से अपन डायरेक्ट 30 को नहीं घटा सकते। तो आप देखिए 30 में से 28 को घटाएंगे इसलिए कितना आएगा आपके पास 2, और बड़ी संख्या 30 है इसलिए चिन्ह किसका आएगा यहाँ पर, माइनस का। वैसे 27 में से 30 को घटाओगे आप, तो आप देखिए वापस घटा रहे, 30 में से 27 जाएगा तो 3 बचेगा, और बड़ी संख्या 30 है इसलिए क्या आ जाएगा आपके पास माइनस आ जाएगा। तो अपन क्या विचलन भी निकल चुका है, विचलन आ चुका है। वापस वही 3 खंड में डिवाइड कर देंगे अपन, ये 3 खंड बना दिया अपन ने। अब क्या करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। एक तरफ तो वही वापस विचलनों का गुणा करते जो भी विचलन आ रहा है यहाँ पर, -2 और -3 है, गुणा कर दिया इधर। बीच में क्या करते हैं, 2 विचलनों का गुणा करो, एक को किससे गुणा करेंगे -2 से, फिर -2 को किससे गुणा करेंगे -3 से, जिसको इससे गुणा किया, फिर -3 को किससे गुणा कर देंगे अपन 1 से, तो -3 गुणा 1, ये अपन ने गुणा कर दिया, 2 विचलनों को आपस में गुणा कर दिया। इसके बाद लास्ट वाले खंड में क्या करते हैं अपन, एक तो संख्या लेते हैं, ले लिया अपन ने एक संख्या, और बाकी 2 संख्याओं के विचलन ले लेंगे। देखो यहाँ तक तो कर चुके हैं अपन, और अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। अपन ने उपाधार लिया तो आपके पास क्या भी आया, उपाधार अंक भी आया, ये तो सेम प्रोसेस है यहाँ तक का। तो अब लेकिन ये उपाधार अंक का भी तो कुछ यूज होगा ना यहाँ पर। तो आप देखिए इस वाले खंड में तो कुछ नहीं करना, और जो ये वाला खंड है इसमें क्या कर देंगे, उपाधार अंक से बाहर की तरफ गुणा कर देंगे। बस बाहर क्या लगा दो, यहाँ पर उपाधार अंक लगा दो। यहाँ पर लगा दिया अपन ने 3 है उपाधार अंक, तो उपाधार अंक लगाया।
यहाँ भी ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर 3 की घात 1 रखेंगे और यहाँ पर 3 की घात कितना कर दें अपन, जो भी उपाधार अंक है उसका स्क्वायर कर दें। बस अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए आप सेम वही प्रोसेस है, बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि अपन किससे गुणा करेंगे, जब उपाधार मानेंगे तो उपाधार अंक से गुणा करना है बस अपन को। चलो देखिए गुणा कर लेते हैं इनको। आप देखिए 1 को 2 से गुणा करके 2 आएगा और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा। लेकिन चिन्हों की बात कर लेते हैं, ये माइनस और ये भी क्या है, माइनस है। दो समान चिन्ह गुणा और इसलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा। तो माइनस की तो दिक्कत खत्म हो चुकी है इस जगह पे। और देखिए इधर 3 अपनी जगह पे, अंदर ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा आपके पास, 2। लेकिन 1 का चिन्ह प्लस का और 2 का चिन्ह माइनस का, अलग अलग चिन्ह गुणा और इसलिए क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 का चिन्ह माइनस का और 3 का चिन्ह भी किसका, माइनस का। समान चिन्ह गुणा और इसलिए क्या बनेगा, प्लस। और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसकी बात करते हैं, 3 का चिन्ह माइनस का और 1 का चिन्ह किसका, प्लस का। वापस अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहा है और अलग अलग चिन्ह गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। और 3 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरफ आ जाते हैं, आप 3 का वर्ग करोगे तो 9। यहाँ देखिए 31 में से 2 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 29 बचेगा। और 29 में से आप 3 को घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर 26 बचेगा। या आप इसे डायरेक्ट कर लो, दोनों के चिन्ह समान है तो आप जोड़ोगे 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। माइनस का 5 होगा है तो 31 में से 5 को घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 26 का बच जाएगा, प्लस का। वो भी यहाँ तक हो चुका है। चलो और सोल्व कर लेते इसको। अब आप देखिए ब्रैकेट के बाद 3 तो है इसे, यहाँ देखिए माइनस का 2 है और ये माइनस का 3 है। पहले माइनस वालों की बात कर लेते हैं अपन। -2 और -3 को जोड़ोगे तो दोनों के समान चिन्ह ये जोड़ेंगे, -2 और -3 जोड़ के कितना बना लेंगे, -5। और ये प्लस का 6 बचा हुआ है, प्लस के 6 में आप -5 को जोड़ोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास, 1 आएगा। यहाँ पे से भी कर सकते हो, इसका -2 है और ये प्लस का 6 है तो दोनों के अलग अलग चिन्ह है। तो 6 में से आप 2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस का 4। और प्लस के 4 में से 3 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, प्लस का 1 बच जाएगा। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 9 को आप 6 से गुणा करोगे, गुणा कर लेते हैं इसको भी अपन साइड में। 26 को 9 से गुणा कर लेते हैं। 9 का पहाड़ा 6 बार बोलोगे, 5 नाम 45, 6 नाम 54 का 4 और हासिल का 5। 9 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे, 1 नाम नाम 2 नाम 18 और 18 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, 23। तो ये आ चुका है आपके पास, यहाँ ये आ चुका है। इसकी कैलकुलेशन और कर लेते हैं अपन। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 234 चल रहा है। अब वापस देखिए आप यहाँ तक तो कर चुके हैं। आधार में कितने जीरो लिए थे अपन ने, ऊपर की तरफ 1 जीरो लिए था, इसलिए हर खंड में कितने अंक रखेंगे अपन, 1 अंक। यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, इस वाले से कोई मतलब नहीं है। 1 अंक है तो कोई मतलब ही नहीं। अब तो बस ओब्लिक हटा दो, जो आएगा वही क्या अपना आंसर बन जाएगा। यदि यहाँ पर 2 जीरो होते हैं तो इस खंड में भी 2 अंक बनाते हैं और इसमें भी कितने अंक बनाते हैं अपन, 2 अंक बनाते हैं। अभी ओब्लिक हट चुका और ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। देखिए दोस्तों अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है अपन इस सूत्रीय विकलन विधि से किसी संख्या का घन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन अपन समझ चुके हैं। तो आप देखिए ध्यान से समझिएगा। आप इसकी सहायता से घन भी निकाल सकते हो। तो अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक तरफ से क्या लिख देंगे अपन, संख्याओं को लिख दोगे आप, कितनी संख्या है, जो भी संख्या दे रखी इनको लिख दिया अपन ने। 12 12 12 दे रखा था तो अपन ने तीनों संख्याओं को लिख दी। विचलन क्या निकालना, विचलन के लिए अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पर आधार मान लोगे। आधा कितना मानेंगे, 10 के पास आ रहा है इसलिए आधा कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो अब देखिए आप 12 में से 10 को घटाओगे तो कितना आएगा विचलन, 2 आएगा। यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब 3 भागों में बांट देते इसको। आप इसकी सहायता से घन निकाल सकते हो आराम से। तो आप देखिए एक तरफ तो वही विचलनों का गुणा करेंगे अपन और एक तरफ क्या करें अपन, क्रम वाइज 2 विचलनों का गुणा कर दो आप इनको इस तरीके से। 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2। एक तरफ एक तो संख्या लेंगे और बाकी 2 संख्याओं के विचलन ले लेंगे अपन। ये एक संख्या ले लो, बाकी 2 विचलन ले लिए। आप गुणा करोगे, इनको आपस में गुणा कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। आप इनको जोड़ लोगे, 12 और 2 14, 14 में 2 जोड़ा तो 16। बीच वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, कितना बन जाएगा, 4 4 4 12 बन जाएगा। अब वहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आधार में 1 जीरो आ रहा है इसलिए जो भी पीछे के पहला और दूसरा खंड है 1 अंक रखेंगे इसमें। तो इसमें तो 1 अंक है, लेकिन इसमें कितना अंक आ रहा है आपके पास, 2 अंक है। तो इस 2 को तो यहाँ रख लेंगे और 1 की तरफ कुछ जगह आगे की तरफ, तो यहाँ पर तो 8 ही बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा
और ये कि आगे की तरफ चल गया 16 पहले से था, और एक इधर आगे तो कितना हो चुका है आपके पास 17 हो चुका है। अब देख रहे हो इन पीछे वाले खंडों में एक एक अंक रह चुका है, ओब्लिक हटा दो और ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। तो अपन इसकी सहायता से इसे घन भी ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सूत्रनिकलन विधि से 3 संख्याओं को गुणा करने वाली विधि पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। यदि आपको कुछ डाउट रहा तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें अपन भाग देना सीखेंगे। वैसे 2 विधियाँ और है गुणा करने की, एक अधिकन और एक न्यूनन वाली, उनके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब। तो उनके बाद वहाँ से आप देख सकते हो, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ मैं। तो आप